25-26 साल की एक नौजवान लड़की की शादी होती है और शादी बहुत धूमधाम से होती है। और ये लड़की विदा होकर खुशी-खुशी अपने ससुराल आती है और ससुराल में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, सब कुछ उसके मन के मुताबिक चल रहा होता है और देखते-देखते समय बीत जाता है और कब 2 साल पूरा होता है, ये घर वालों को और इस दुल्हन को पता ही नहीं चलता है। 2 साल बीतने के बाद यही दुल्हन एक दिन अपने सासू माँ से कहती है कि माँ जी अब बहुत हो गया, मैंने बहुत बर्दाश्त कर लिया, अब मैं आपके घर पे नहीं रह सकती हूँ, मैं आपका घर छोड़कर जा रही हूँ। तो सासू माँ उसे बहुत समझाती हैं कि बहू आज तुम कैसी बहकी-बहकी बातें कर रही हो, आखिर क्या मामला है? अगर तुम मामला बताओगी तो मैं निस्तारण करने की पूरी कोशिश करूँगी। क्या तुम्हें मेरे बेटे ने कुछ कहा है? तो कहती है माँ आपके बेटे ने ही तो सब कुछ किया है। दरअसल आपका बेटा नपुंसक है और पिछले 2 साल में उसने मुझसे एक बार भी संबंध नहीं बनाया है, इसलिए मैं आपके बेटे को छोड़कर जा रही हूँ। ये बातें बहू अपने सासू माँ को बताती है, तो सासू माँ के पैर के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। अब बहू सासू माँ से कहती है कि अगर ये मामला मैं गाँव में फैला दूँगी और पूरे गाँव में और हर मोहल्ले में फैला दूँगी, तो सोचिए आपकी क्या इज़्ज़त बचेगी। इसलिए आप मुझे 3 लाख रुपया दे दीजिए, मैं शांति से अपना जीवन यापन करने चली जाऊँगी और मैं इस बात को किसी से कहूँगी भी नहीं। अब सासू माँ ने सोचा कि अगर ये बातें उनकी बहू मोहल्ले में किसी और को बता देगी तो उनके खानदान की बहुत ज़्यादा बेइज्जती होगी, इसलिए सासू माँ ने अपने खाते में रखे 3 लाख रुपए निकाले और बहू को दे दिए। और बहू अब अगले दिन ही इस घर को छोड़कर चली जाती है और वो मायके ना जाकर वहीं अपनी ससुराल से करीब 10-12 किलोमीटर की दूरी पर किराए का एक मकान लेती है और मकान लेकर रहना शुरू करती है। अब चूंकि वह अकेली हो चुकी थी, इसलिए उसका सहारा के रूप में सिर्फ उसका मोबाइल था। उसका बस एक ही काम बचा था, दिन रात सोशल मीडिया पर रील देखना, फेसबुक, इंस्टाग्राम चलाना। अब वह इस तरह धीरे-धीरे करके अपना जीवन मोबाइल के सहारे गुजारने लगी। कहानी इसी दुल्हन की, जिसे सुनने के बाद आपके होश उड़ जाएँगे। नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, क्या हाल-चाल? उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। कहानी को शुरू करेंगे, पर कहानी शुरू करने से पहले आपसे मेरा छोटा-सा विनम्र अनुरोध कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन की बटन को प्रेस कर लेना, ताकि जब भी मैं कहानी अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। आइए बिना देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी को। दोस्तों, जो मैं आज आपको कहानी सुनाने चल रहा हूँ, ये कहानी है उत्तर प्रदेश का एक जिला है कानपुर। कानपुर जिले के बगल में ही एक जिला पड़ता है सीतापुर। सीतापुर जिला जेल में एक कांस्टेबल अपनी ड्यूटी करता है, जिसका नाम है शिवम पाल। शिवम पाल यूं तो उत्तर प्रदेश पुलिस में सिपाही था। उसकी ड्यूटी कुछ दिन पहले जिला जेल सीतापुर में लगी थी, तो वो ड्यूटी करता है और ड्यूटी करने के बाद उसे सरकारी क्वार्टर उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा दिया गया था। जब अपने क्वार्टर पर जाता है तो वो फेसबुक और इंस्टाग्राम यानी सोशल मीडिया पर अपना बचा खुचा टाइम ड्यूटी के बाद का काटता है। एक दिन शिवम मोबाइल चलाते चलाते फेसबुक खोलता है। फेसबुक पर जब वो देखता है तो उसे एक लड़की की फ्रेंड रिक्वेस्ट आई थी। फ्रेंड रिक्वेस्ट में उस लड़की का नाम था संगीता पाल। शिवम पाल ने सोचा एक तो ये लड़की बहुत ही खूबसूरत है और ये भी मेरी बिरादरी की ही लग रही है, क्योंकि उसने फेसबुक प्रोफाइल पे लड़की ने अपने संगीता पाल लिख रखा था। एक इसलिए कांस्टेबल शिवम पाल ने जब उसके फेसबुक के अबाउट सेक्शन में जाकर चेक किया तो वो भी लड़की कानपुर की निकली। अब शिवम पाल बहुत खुशी हो गया कि ये तो मेरे बिरादरी की भी है और लड़की भी बहुत सुंदर है। जिस जिले का मैं रहने वाला हूँ उसी जिले की ये लड़की भी है। ये सब सोचकर शिवम पाल इस लड़की की फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेता है। में यानी कि जेल के कांस्टेबल शिवम पाल और फेसबुक की ये उसकी फ्रेंड संगीता पाल, दोनों में धीरे धीरे हाय हल्लो का दौर शुरू होता है। और ये दौर धीरे धीरे कब आगे बढ़ जाता है दोनों में से किसी को पता नहीं चलता है। और संगीता पाल एक दिन शिवम पाल से कहती है कि तुम भी अगर कानपुर के रहने वाले हो तो जब छुट्टी लेकर आओ तो एक बार हमसे मुलाकात क्यों नहीं करते। पाल को बेसब्री से छुट्टी का इंतजार रहता है और उसे जब छुट्टी मिलती है तो जब वो अपने गृह जनपद कानपुर जाता है तो संगीता पाल से मिलता है।
मिलने के बाद दोनों को बहुत अच्छा लगता है। अब दोनों के बातों का सिलसिला यहीं तक नहीं था, दोनों का दायरा बढ़ चुका था और दोनों एक दूसरे के बहुत ही करीब आ चुके थे। तब संगीता पाल ने शिवम पाल से कहा कि हम दोनों एक ही बिरादरी के, एक ही जनपद के रहने वाले हैं, क्यों ना हम शादी कर लें। जिस पे शिवम पाल ने हामी भर दी। अब शिवम पाल अगली बार छुट्टी लेकर आया तो संगीता पाल के घर वाले, यानी कि संगीता पाल के माता पिता, संगीता पाल के भाई, सारे लोग मिलकर जाते हैं। दोनों की धूमधाम से आर्य समाज मंदिर में शादी हो जाती है। अब दोनों की शादी हो चुकी थी और दोनों अपना जीवन हंसी खुशी गुजार रहे थे। अब शादी को धीरे धीरे 6 माह बीत चुका था। नवंबर 2023 में संगीता पाल अपने इस पति शिवम पाल से कहती है कि हम लोग अभी तक अपना खुद का मकान नहीं बना पाए हैं, अभी तक हम लोग अपने किराए के मकान पर रह रहे हैं, क्यों ना हम मकान खरीद लें और हमें मकान खरीदना भी जरूरी है। जब ये सारी बातें शिवम पाल सुनता है तो शिवम पाल अपनी पत्नी संगीता पाल से कहता है, तुम्हें तो पता ही है कि मैं उत्तर प्रदेश पुलिस में नौकरी करता हूँ और सिपाही के पद पर कार्यरत हूँ, तो मेरी जो तनख्वाह है वो 30-35 हजार रुपए मात्र है और मुझे पुलिस में भर्ती हुए अभी 1-2 साल ही हुआ है। ऐसे में मैं इतना जल्दी इतना बड़ा फैसला घर खरीदने का कैसे ले पाऊँ। संगीता पाल कुछ दिन ये सब सुनकर चुप रह जाती है। दिन बाद ही अब वो अपने इस पति शिवम पाल से 10 लाख रुपए किसी जरूरी काम के लिए मांगने लगती है। तो शिवम पाल बिल्कुल परेशान हो जाता है और वो कई बार उसको मना करता है कि मेरे पास इतने पैसे इकट्ठा नहीं है, लेकिन संगीता पाल उसे बहुत परेशान करती है। लिहाजा वो कानपुर छुट्टी जाता है और अपने सास ससुर और साले से मिलकर सारी घटनाक्रम की जानकारी देता है कि आपकी बहन और आपकी बेटी मेरे साथ कुछ इस तरीके से कर रही है और बहुत परेशान कर रही है। जब ये सारी बातें उसके ससुराल वाले सुनते हैं तो उसके ससुराल वाले भी उसका साथ ना देकर बल्कि अपनी बेटी और बहन संगीता का ही साथ दे रहे थे और वो कह रहे थे कि संगीता जैसा कह रही है तुम वैसा ही करो, इसमें तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता हूँ। वो थक हार कर घर वापस आ जाता है और संगीता पाल से जब इस बाबत बात करता है कि तुम्हारे माँ भाई बहन से मैं बात करने गया था, लेकिन वो भी तुम्हारी तरीके से हैं, वो भी नहीं मान रहे हैं। संगीता कहती है कि हाँ, वो जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं और तुम अपना ज़्यादा पुलिसिया दिमाग मत लगाओ, क्योंकि जब से तुम मुझसे जुड़े हो, जितनी बार तुमने मुझसे होटल में और अलग जगह पर शारीरिक संबंध और बहुत सारे संबंध बनाए हैं, उसका सारा वीडियो मैंने खुफिया कैमरे से रिकॉर्ड कर लिया है। और सोचो, अगर ये पूरा रिकॉर्ड किया गया वीडियो तुम्हारे ऊपर के अधिकारियों को तुम्हारे गांव में और तुम्हारे घर पे भेजूंगी तो तुम्हारी क्या इज्जत रहेगी। कि इज्जत भी चली जाएगी और तुम्हारी नौकरी भी नहीं बचेगी, फिर तुम क्या करोगे इन पैसों का। ऐसा संगीता पाल बार बार अपने पति शिवम पाल को कहकर बार बार उससे 10 लाख रुपए उगाही करने की कोशिश करती है। अब कांस्टेबल शिवम पाल को लग चुका था कि मैं किसी भरमजाल में फंस चुका हूं, अब इससे बाहर निकलना बहुत बड़ी बात है और किस तरीके से मैं इससे बाहर आऊंगा कुछ भी कहा नहीं जा सकता। और ये सब सोचते सोचते शिवम पाल सारा घटनाक्रम अपने विभाग के ऊपर के बड़े अधिकारियों को सारा घटनाक्रम बता देता है कि महोदय, मैं इस प्रकार से एक लड़की से शादी किया और मैं इस प्रकार से एक जाल में फंस चुका हूँ। तो उसके अधिकारी कहते हैं कि तुम अपने नज़दीकी थाने जाओ और थाने में जाकर एफआईआर दर्ज करो। शिवम पाल अगले दिन प्रार्थना पत्र लिखकर अपने नज़दीकी थाने में पहुंचता है। जब वहां के एसओ पूरे घटनाक्रम को सुनते हैं तो वो भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि यार कैसा जमाना आ गया है कि एक पत्नी अपने पति से ही, वो भी 6 महीने के शादी होने के बाद ही, इस तरीके से धन उगाही की कोशिश कर रही है। अब पुलिस जब इस जेल के कांस्टेबल शिवम पाल की पूरी बात सुनती है तो पुलिस सबसे पहले उसकी वाइफ, जो कि संगीता पाल थी, उसका नंबर मांगती है और पुलिस अपनी जांच आगे बढ़ाती है। जब पुलिस आगे जांच बढ़ाती है तो सबसे पहले वो संगीता पाल के मोबाइल की कॉल डिटेल निकालती है। अब जब पुलिस को कॉल डिटेल मिली तो उसमें बहुत सारे चौंकाने वाले राज सामने आए कि संगीता पाल के कॉल डिटेल में बहुत सारे ऐसे नंबर थे
जिसमें रात में काफी देर देर तक बात होती थी। जब इन नंबरों को पुलिस ने ट्रेस करना शुरू किया, ट्रेस करने के बाद जिनके ये नंबर थे, जब उनको पुलिस उठाकर थाने ले आई, उन लोगों ने जो पुलिस को बताया वो वाकई काफी चौंकाने वाला और बहुत ही दंग कर देने वाला था। दरअसल उसमें से एक व्यक्ति ने बताया कि संगीता पाल उसकी पत्नी थी, 2017 में उसकी शादी हुई थी और ये उसके साथ रहती थी, और रहने के दौरान ही उसने सेम यही चीज उसकी भी माँ से कहा था कि आपका बेटा जो है वो नपुंसक है, आप मुझे पैसे दे दो। उसकी भी माँ ने इसे 3 लाख रुपए दे दिए थे और इसने कोर्ट में केस कर दिया था। और विनय कुमार जो कि मध्य प्रदेश में कांस्टेबल के पद पर तैनात था और गाजीपुर का रहने वाला था, इसने उसके ऊपर 10 लाख रुपए दबाव बनाकर मांगने लगी, लेकिन जब विनय कुमार ने नहीं दिए तो इसने कोर्ट में केस कर दिया था। लिहाजा विनय कुमार ने 10 लाख देने में भलाई समझी और 10 लाख रुपया संगीता पाल को देकर अपना रिश्ता खत्म कर दिया। लेकिन बुरी बात ये थी कि दोनों के बीच संबंध खत्म होने के बाद भी बीच बीच में काफी लंबी लंबी बातें होती रहती और संगीता पाल के पास कई ऐसे नंबर थे जिस पर वो लगातार बात करती थी और वो कई लोगों से धन उगाही इसी तरीके से लगातार 2015 से करती चली आ रही थी। संगीता पाल का बस एक ही काम था, फेसबुक या सोशल मीडिया के किसी प्लेटफार्म पर अपनी प्रोफाइल बनाना और खूब अच्छी सी लड़की की फोटो लगाना, जिसे लोग देखकर लुभावने अंदाज में आ जाएं और फ्रेंड रिक्वेस्ट स्टार्ट कर लें और उससे बातचीत कर लें। और जब उससे लोग बातचीत करना स्टार्ट करते थे तो वो उसे शादी का झांसा देकर अपने जाल में फंसा लेती थी और शादी करने के बाद उसके घर जाती थी और घर जाने के बाद कुछ दिन रहने के बाद उसके घर वालों से कहती थी कि आपकी जिससे मेरी शादी हुई है वो नपुंसक है, आप मुझे गुजारा भत्ता कुछ पैसे दो, नहीं तो मैं आपके ऊपर कोर्ट केस कर दूंगी। पुलिस ने जब सारी जांच की तो सारा मामला निकलकर सामने आ गया। अब पुलिस ने संगीता पाल के ऊपर संगीन धाराओं में एफआईआर दर्ज की और एफआईआर दर्ज करके संगीता पाल को जेल भेज दिया। दोस्तों, हम में से आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो दिन भर फेसबुक या सोशल मीडिया पर चैटिंग करते रहते हैं, बहुत सारी रीलें देखते रहते हैं और किसी की भी प्रोफाइल अच्छी सुंदर दिख जाए तो उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज देते हैं और उससे उम्मीद करते हैं कि वो मुझसे बातें करें। कई बार हमारे अंदर की यही लालसा हमें गर्त तक ले जाती है। इस वीडियो को बनाने का मकसद किसी को हैरान करना या परेशान करना नहीं था। इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ बस इतना था कि सतर्क रहें, जागरूक रहें, आँख कान नाक सब कुछ खुले रखें। आपकी पूरी कहानी पर क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूँ आपसे फिर जल्द ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।